हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात, ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए आप लोगों को वहाँ पर PDF मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मज़मून है? आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये मज़मून है सैयद सुलेमान नदवी का। सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी का है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इस बात को आप जहन में रखेंगे। सैयद सुलेमान नदवी साहब 1884 में दसना बिहार में पैदा हुए थे और 1953 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी सैयद सुलेमान नदवी साहब की। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने जो अल्लामा शिबली नोमानी के शागिर्द ख़ास थे और जो शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी, उस किताब को सैयद सुलेमान नदवी ने ही मुकम्मल किया था। शिबली नोमानी ने जब लिखना शुरू किया था सीरतुन नबी, एक ही जिल्द लिख पाए थे कि उनकी वफ़ात हो गई थी। तो उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन नबी को पूरी तरह से तकमील पर पहुँचाया। अल्लामा शिबली नोमानी साहब 1857 में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में और 1914 में इनकी वफ़ात हो गई थी शिबली नोमानी की। शिबली नोमानी से आपको याद रखना है कि इनकी मशहूर किताब है मवाज़ना अनीसो दबीर और शेरुल अजम। मवाज़ना अनीसो दबीर में इन्होंने तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली थी मवाज़ना अनीसो दबीर में। और शेरुल अजम जो है, शेरुल अजम, ये फ़ारसी शोरा के ऊपर है, फ़ारसी शायरी के ऊपर ये किताब है शेरुल अजम। इस बात को आप जहन में रखेंगे अल्लामा शिबली नोमानी से। अल्लामा शिबली नोमानी की और भी किताबें हैं, जैसे अल फ़ारूक है, अल मामून है, अल गज़ाली है, मौलाना सवाने रूम है, सवाने मौलाना रूम है। इस तरह की किताबें शिबली नोमानी के आपको जहन में रखना शिबली नोमानी से। मौलवी अब्दुल हक साहब, मौलवी अब्दुल हक 1870 में मेरठ में पैदा हुए थे और 1961 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। मौलवी अब्दुल हक से आपको याद रखना है, इनके खाकों का मजमुआ है चंद हम असर। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। और एक खाका है नाम देव माली गुदड़ी का लाल। ये सब मौलवी अब्दुल हक के खाके हैं। आपको मौलवी अब्दुल हक से ये बात जहन में रखना है। और मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। जिस तरह से आपने पढ़ा है कि आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। आकाए उर्दू किनको कहा जाता है? आकाए उर्दू कहा जाता है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। और उर्दू का बाबाए आदम कहा जाता है वली दकनी को। तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब लक़ब किसने दिया था? तो एक यूसुफ नामी तालिब इल्म ने 1935 में जामिया उस्मानिया जो हैदराबाद में है, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने मौलवी अब्दुल हक को 1935 में बाबाए उर्दू का खिताब दिया था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हिजरत किसका इंशाइया है? आपके ऑप्शंस हैं अहमद जमाल पाशा, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए हिजरत किसका इंशाइया है? तो हिजरत जो है ये ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हिजरत जो है ये ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। इस बात को आप जहन में रखेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी से। अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा का इंशाइया कौन कौन सा है? जैसे आपने पढ़ा होगा इनके इंशाइयों का मजमुआ अंदेशा शहर, सितमे ईजाद, ये सब जो है अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। अहमद जमाल पाशा का इंशाइया कौन कौन सा है? सितमे ईजाद ये मजमुआ है और अंदेशा शहर, ये सब अहमद जमाल पाशा के इंशाइयों का मजमुआ है। अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए थे, 1987 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1929 में अहमद जमाल पाशा प्रयागराज इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 1987 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखेंगे।
तो वफ़ात हुए तो ये सिवान में इनको दफनाया गया है अहमद जमाल पाशा साहब को। तो 1929 में पैदाइश, देखिए आपको पैदाइश की डेट, वफ़ात की डेट, कहाँ पैदा हुए थे, किस जगह दफनाए गए, ये सब भी आपको याद रखना होता है। और TRE 4 पता है आपको कंपटीशन ज़्यादा होगा, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, उम्मीदवार ज़्यादा होंगे, तो आपको हर तरह के सवालों को जहन में रखना है। अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए थे प्रयागराज इलाहाबाद में, और 1987 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सिवान में इनको दफनाया गया है अहमद जमाल पाशा को। अहमद जमाल पाशा से आपको याद रखना है अंदेश शहर, सितम-ए-ईजाद, इनका जो है इन शाइयों का मजमुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं बताइए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहाँ पैदा हुए थे? टोंक राजस्थान में। टोंक राजस्थान में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के बारे में। तो इनकी वफ़ात की जगह बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की कराची में वफ़ात हुई थी। और ये पैदा हुए थे कहाँ? टोंक राजस्थान में। टोंक राजस्थान में 1923 में पैदा हुए थे। 2018 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुतुब मुश्तरी के सबसे पहले मुरत्तिब कौन हैं? बताइए, कुतुब मुश्तरी के सबसे पहले मुरत्तिब कौन हैं? ऑप्शन है आपके मुहियुद्दीन कादरी, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खान, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कुतुब मुश्तरी के सबसे पहले मुरत्तिब है मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी मुल्ला असदुल्लाह वजी ने लिखी थी 1609 में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुतुब मुश्तरी लिखी थी मुल्ला असदुल्लाह वजी ने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1609 में। और इसको तरतीब देकर मौलवी अब्दुल हक साहब ने 1938 या 1939 में शाये किया था। मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी को तरतीब देकर 1938 या 1939 में, दोनों आपको याद रखना है, जो भी रहेगा उस पर आपको टिक लगा देना है। मौलवी अब्दुल हक ने 1938 या 1939 में इसको तरतीब दे करके शाये किया था। किसको? कुतुब मुश्तरी को। इस बात को आप जहन में रखेंगे। कुतुब मुश्तरी के लिखने वाले मुल्ला असदुल्लाह वजी हैं। किनके फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई थी कुतुब मुश्तरी। और कुतुब मुश्तरी को 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया और इसमें 12 ही किरदार भी हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, तो मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर साहब 1905 में पैदा हुए थे हैदराबाद में। और 1962 में इनकी वफ़ात हो गई थी कहाँ? श्रीनगर कश्मीर के अंदर। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर से आपको इनकी 2-3 किताबें याद रखनी है। एक तो रूह तनकीद, जो रूह तनकीद मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है, ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूह तनकीद ये आपको याद रखना मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर से। रशीद हसन खान साहब, तो रशीद हसन खान साहब जो है, देखिए एक तरह के सवाल जब एक जगह आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छे से जहन में रख पाइएगा। कुतुब मुश्तरी मसनवी है, इसके मुरत्तिब मौलवी अब्दुल हक। रशीद हसन खान साहब ने एक मसनवी है सहरुल बयान और एक मसनवी है गुलजार नसीम। तो इन दोनों मसनवी के मुरत्तिब में रशीद हसन खान साहब। इस बात को आप जहन में रखिएगा। रशीद हसन खान ने सहरुल बयान को तरतीब दिया था और मसनवी गुलजार नसीम को तरतीब दिया था। किसने? रशीद हसन खान साहब ने। इस बात को आप जहन में रखिए रशीद हसन खान से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में शोरिश काश्मीरी का खाका कौन सा है? 9 रत्न, गंजे फरिश्ते, चेहरे, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो शोरिश काश्मीरी का खाका जो है ये 9 रत्न भी है और चेहरे भी है। तो हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये गंजे फरिश्ते जो है ये सआदत हसन मंटू का खाका है। तो 9 रत्न और चेहरे ये दोनों खाका जो है शोरिश काश्मीरी का है। गंजे फरिश्ते जो है ये सआदत हसन मंटू का है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उतारत किस फन में माहिर था? जादू में, मुसव्विर में, घोड़सवारी में, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। उतारत जो है ये कुतुब मुश्तरी का एक किरदार है। उतारत कुतुब मुश्तरी का एक किरदार है। उतारत ये जो है अपने ज़माने का लासानी मुसव्विर था, मतलब ये तस्वीरें बनाया करता था, खूबसूरत औरतों की तस्वीरें बनाता था ये उतारत।
तो ये जो है तस्वीर बनाने में माहिर था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और आपको ये भी जहन में रखना, सवाल में ये पूछ लेगा उतारत किस मसनवी का किरदार है, सहरुल बयान होगा, गुलजार नसीम होगा, फुलबन होगा, कुतुब मुश्तरी होगा। तो आपको जहन में रखना है उतारत जो है ये कुतुब मुश्तरी का जो है एक किरदार है, और ये तस्वीर बनाने में माहिर था। उस टाइम की जो खूबसूरत औरतें हुआ करती थी पूरे दुनिया में, सबकी तस्वीरें बनाता था ये उतारत। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुतुब मुश्तरी का सबसे मुतहर्रिक किरदार कौन सा है? दिल, हुस्न, नज़र, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए कुतुब मुश्तरी का सबसे मुतहर्रिक किरदार। तो कुतुब मुश्तरी का सबसे मुतहर्रिक किरदार जो है ये नज़र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये जो है ये दोस्त होता है दिल का। कुतुब मुश्तरी में जो कहानी है दिल और हुस्न की इश्क की दास्तां बयान की गई है, तो दिल का दोस्त होता है नज़र। ये सबसे मुतहर्रिक किरदार अदा करता है कुतुब मुश्तरी में। इस बात को आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में शाद अजीमाबादी की मसनवी की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके याद हबीब, चश्मा कौसर, नवेद हिंद, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। शाद अजीमाबादी की कौन कौन सी मसनवियाँ हैं वो आपको बताना है। शाद अजीमाबादी की मसनवी जो है याद हबीब भी इन्हीं की मसनवी है, इसी तरह से आपको चश्मा कौसर भी इन्हीं की मसनवी है, और नवेद हिंद भी इन्हीं की मसनवी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। शाद अजीमाबादी, तो शाद अजीमाबादी को खान बहादुर का खिताब मिल चुका है, आपको ये बात जहन में रखना है। शाद अजीमाबादी को खान बहादुर का खिताब 1891 में मिला था, इस बात को आप जहन में रखिए। शाद अजीमाबादी की पैदाइश हुई थी 1846 में और 1927 में इनकी वफात हो गई थी। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में पैदा हुए थे और 1927 में इनकी वफात हो गई थी पटना में। और शाद अजीमाबादी का जो शेरी मजमुआ है नग़्मे इल्हाम है। शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ नग़्मे इल्हाम। गुले नगमा जो है ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ और नग़्मे इल्हाम ये शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ है। और ये नग़्मे इल्हाम को शाद अजीमाबादी के शागिर्द हमीद अजीमाबादी ने तरतीब देकर के 1928 में शाये किया था। देखिए आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शाद अजीमाबादी की पैदाइश 1846, वफात 1927। तो जब 1927 में इनकी वफात हो गई शाद अजीमाबादी की, तो उसके एक साल बाद 1928 में उनके शागिर्द हमीद अजीमाबादी ने इनके मतलब दीवान को तरतीब दे करके 1928 में शाये किया था नग़्मे इल्हाम के नाम से। तो सवाल ये बनेगा नग़्मे इल्हाम के मुरत्तिब कौन है? तो आपको जवाब देना होगा हमीद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी नहीं। शाद अजीमाबादी का ये शेरी मजमुआ है, लेकिन इसको तरतीब दिया था शाद अजीमाबादी के शागिर्द हमीद अजीमाबादी ने और नग़्मे इल्हाम नाम रखा। और कब दिया था? 1928 में। 1927 में शाद अजीमाबादी की वफात हुई, उसके एक साल बाद 1928 में नग़्मे इल्हाम को हमीद अजीमाबादी ने तरतीब देकर शाये किया था। और ये सब जो आप देख रहे हैं याद हबीब, चश्मा कौसर, नवेद हिंद, ये सब शाद अजीमाबादी की मसनवियाँ हैं, इस बात को आप जहन में रखेंगे। नवेद हिंद का दूसरा बाद में नाम इसका मादरे हिंद कर दिया गया था। या तो आपको नवेद हिंद हो या मादरे हिंद हो, दोनों में शाद अजीमाबादी टिक लगाइएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बोस्तान ख्याल किसकी मसनवी है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल, मीर तकी मीर, सिराज औरंगाबादी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो बोस्तान ख्याल जो है दोस्तों एक दास्तान भी है और एक मसनवी भी है। तो बोस्तान ख्याल ये फ़ारसी की दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ हैं मीर मोहम्मद तकी ख्याल। तो यहाँ मसनवी पूछा है, तो बोस्तान ख्याल मसनवी के खालिक है, मुसन्निफ़ है सिराज औरंगाबादी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक नाम से दो किताबें, बोस्तान ख्याल मसनवी भी है जो सिराज औरंगाबादी की है। बोस्तान ख्याल फ़ारसी दास्तान है लेकिन फ़ारसी ज़बान में है, ये भी आप ज़हन में रखेंगे। बोस्तान ख्याल एक फ़ारसी दास्तान है मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। मीर मोहम्मद तकी ख्याल की फ़ारसी दास्तान है बोस्तान ख्याल। और बोस्तान ख्याल मसनवी है सिराज औरंगाबादी की। सिराज औरंगाबादी पैदा हुए थे 1715 में औरंगाबाद में, और 1763 में औरंगाबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी।
औरंगाबाद एक बिहार में भी है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये जो औरंगाबाद आप देख रहे हैं, ये जो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है उसकी बात हो रही है। तो उस औरंगाबाद में ये पैदा हुए थे सिराज औरंगाबादी 1715 में, और 1763 में इनकी वफात हो गई थी। और इन्हीं की मसनवी है बोस्तान ख्याल, और इनकी दूसरी मसनवी कौन सी है? मसनवी सोजो गुदाज। सिराज औरंगाबादी की दूसरी मसनवी है मसनवी सोजो गुदाज और मसनवी हमद बारी ताला। ये तीनों मसनवी आपको सिराज औरंगाबादी से याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो बोस्तान ख्याल सिराज औरंगाबादी की मसनवी है, दूसरी मसनवी कौन सी? मसनवी सोजो गुदाज, आखिर में जा है दोनों में, सोजो गुदाज जहन में रखेंगे। सोजो गुदाज भी सिराज औरंगाबादी की है और मसनवी हमद बारी ताला भी जो है ये सिराज औरंगाबादी की, इस बात को आप जहन में रखेंगे। मीर तकी मीर की तो बहुत सारी मसनवी है, जैसे जिसमें दरियाए इश्क भी है, बहारे इश्क भी है, ये सब मसनवी जो मीर तकी मीर की है। तो अब आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुरान 3 किसका अफसाना है? बेदी, प्रेमचंद, सुरेंद्र प्रकाश, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए कुरान 3 जो है ये किसका अफसाना है? तो कुरान 3 जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना कुरान 3। अभी आपने जब कोरोना चला था तो लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता था, तो वही लफ्ज़ है कुरान 3। ये जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए थे, 1984 में इनकी वफात हो गई थी राजेंद्र सिंह बेदी की। और बेदी का पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। राजेंद्र सिंह बेदी से आपको ये बात जहन में रखना है कि इनका पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफा। और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? दाना व दाम। कौन सा? दाना व दाम। इस बात को आप जहन में रखेंगे। दाना व दाम जो है ये इनका पहला अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का। महारानी का तोहफा पहला अफसाना है। और इनका एक ही नावल था, कौन सा? एक चादर मैली सी, जो राजेंद्र सिंह बेदी से आपको याद रखना है। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे, 1936 में इनकी वफात हो गई थी। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। पहला नावल है असरार माबिद। ये दोनों आपको याद रखना है। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है गौदान, आखिरी नाम मुकम्मल नावल है मंगलसूत्र। आपको सवाल अच्छे से पहले समझना है, उसके बाद जवाब देना होता है। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है गौदान, प्रेमचंद का आखिरी नाम मुकम्मल नावल है मंगलसूत्र। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे प्रेमचंद से। सुरेंद्र प्रकाश का एक अफसाना बिजू का, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सुरेंद्र प्रकाश जो है इनका अफसाना एक है बिजू का, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मिट्टी का तेल किसका इंशाइया है? अहमद जमाल पाशा, कन्हैया लाल कपूर, ख्वाजा हसन निज़ामी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए मिट्टी का तेल किसका इंशाइया है? तो मिट्टी का तेल जो है ये ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में। गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में ये जो है कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, कन्हैया लाल कपूर। और अहमद जमाल पाशा, तो अहमद जमाल पाशा का आपको मैंने बता ही दिया कि इनका एक इंशाइया का वो है अंदेशा शहर सितमे इजाद। ये सब जो है अहमद जमाल पाशा का है। शामत आमाल, तो शामत आमाल जो है ये भी अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। और अंदेशा शहर और सितमे इजाद ये इंशाइयों का मजमुआ है। अंदेशा शहर सितमे इजाद ये अहमद जमाल पाशा के इंशाइयों का मजमुआ है। शामत आमाल इनका इंशाइया है। और कन्हैया लाल कपूर, तो कन्हैया लाल कपूर से आपको याद रखना है गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में। गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में जो है ये इनका जो है एक बहुत ही मशहूर इंशाइया है। और इनकी किताबें बहुत सारी हैं, आपको ये याद में रखना है। कन्हैया लाल कपूर से संगो खिश्त, शीशा व तीशा, नोको नश्तर, ये सब इनकी किताब है। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए थे लालपुर में, 1980 में इनकी वफात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। 1910 में कन्हैया लाल कपूर पैदा हुए, 1980 में इनकी वफात हो गई थी। इनके इंशाइयों का मजमुआ है संगो खिश्त, शीशा व तीशा, नोको नश्तर, बालों पर।
ये चारों किताबें आपको कन्हैयालाल कपूर से याद रखनी है। इनके इन शाइयों का मजमुआ है। कौन कौन सा? संगोखिश्त, शीशा व तीशा, नौको नश्तर, बालों पर। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी मोहम्मद कुली पर आशिक हो जाती है? कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है उसमें कौन सी परी आशिक होती है कुली कुतुब शाह पर? गुलफाम परी, महताब परी, सब्ज परी, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कुतुब मुश्तरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर महताब परी आशिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो आप सब्ज परी देख रहे हैं, ये आपने एक ड्रामा सुना होगा इंद्र सभा, आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है इंद्र सभा, जिसको 1852 में लिखा गया था और 1854 में इसको स्टेज पर पेश किया गया था। उसमें 4 परियां हैं, नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी, सब्ज परी। तो उसमें जो है ये सब्ज परी जो है, ये सब्ज परी आशिक हो जाती है, लेकिन कुतुब मुश्तरी में महताब परी आशिक होती है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। सब्ज परी ड्रामा इंद्र सभा में आशिक होती है गुलफाम पर, और महताब परी जो है ये कुली कुतुब शाह पर जो है ये कुतुब मुश्तरी में ये आशिक होती है। तो इस बात को आप दोनों एक जैसे नाम होते हैं, एक जैसी चीज़ होती है तो आदमी कंफ्यूज होता है। तो महताब परी जो है ये कुतुब मुश्तरी का किरदार है और ये आशिक होती है। सब्ज परी जो इंद्र सभा का किरदार है और इंद्र सभा में ये आशिक होती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न, हश्त बहिश्त किसकी मसनवियाँ हैं? बताइए। यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न, हश्त बहिश्त किसकी मसनवियाँ हैं? मलिक खुशनूद, हसन शौकी, बुरहानुद्दीन जानम, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न, हश्त बहिश्त ये सब जो है मलिक खुशनूद की मसनवी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपको हर तरह की मसनवी याद रखनी है किसकी कौन सी है। तो यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न, हश्त बहिश्त ये तीनों मसनवी मलिक खुशनूद की है। आपको गवासी की 3 मसनवी याद हो चुका होगा अब तक। इसी तरह से आपको नुसरती की 3 मसनवी याद हो गया है। अब याद कर लीजिए आप मलिक खुशनूद की, इनकी भी 3 मसनवी है। यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न, हश्त बहिश्त ये तीनों मसनवी मलिक खुशनूद की है। हसन शौकी की कौन सी मसनवी है? तो हसन शौकी की मसनवी है फतह नामा, निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा। 2 मसनवी जो है हसन शौकी की है। कौन कौन सी? फतह नामा, निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा, ये दोनों जो है हसन शौकी की है। और बुरहानुद्दीन जानम, तो बुरहानुद्दीन जानम की है इरशाद नामा ये जो है बुरहानुद्दीन जानम की है। तो बुरहानुद्दीन जानम से आपको याद रखना उनकी मसनवी है कौन सी? इरशाद नामा। और हसन शौकी कौन सी? फतह नामा, निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दर शरह गोयत का उन्वान किस मसनवी में है? सवाल है दर शरह गोयत का उन्वान किस मसनवी में है? आपके ऑप्शन हैं सेहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी, आबो सराब, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दर शरह गोयत का उन्वान जो है ये मसनवी कुतुब मुश्तरी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी में जो उन्वान कायम करते हैं ये मसनवी लिखने वाले, तो कुतुब मुश्तरी में एक उन्वान है दर शरह गोयत। ये सवाल बना है इसलिए मैंने लिया है आपको, और आपको भी जहन में रखना है। दर शरह गोयत मतलब शेर के बारे में, शेर व शायरी के बारे में, फ़न शायरी के बारे में एक उन्वान है कुतुब मुश्तरी में, उसका नाम है दर शरह गोयत। इस बात को आप जहन में रखेंगे। शहरुल बयान ये मीर हसन की मसनवी है, जिसको 1784-85 में लिखने का दावा किया गया और लिखा गया है। और आबो सराब ये जमील मजहरी की मसनवी है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। आबो सराब ये जमील मजहरी की मसनवी है, शहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन 2 शायरों का जिक्र करते हुए कहा कि वह आज होते थे मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। मतलब कुतुब मुश्तरी में असदुल्ला वजी ने कहा है कि अगर वो दोनों शायर, कहने का मतलब ये है कि किन 2 शायरों का जिक्र किया है अपने कुतुब मुश्तरी में, और कहा है कि अगर वो दोनों शायर आज जिंदा होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। वो दोनों शायर कौन कौन से हैं? रुस्तमी और बेदी, मुकीमी और शौकी, फिरोज़ और महमूद, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वो 2 शायर थे जिनका जिक्र किया कुतुब मुश्तरी में, वो फिरोज़ और महमूद हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए और अपने तसव्वुरात कमेंट में बताइए। आज मैंने मसनवी से ज़्यादा सवाल लिए हैं, तो आपको भागना नहीं है यार कि ज़्यादा तो अब तो मसनवी के सवाल आ रहे हैं। सवाल हर जगह से बनेगा, मैं हर तरह के सवाल लाऊंगा,
ये शुरुआत कर रहा हूँ कि किसी एक टॉपिक से ज़्यादा सवाल हो, ताकि आपके उस टॉपिक पे माइंड पूरी तरह से क्लियर रहे और कोई भी सवाल आए तो आप फ़ौरन क्लियर कर सकें। तो कुतुब मुश्तरी में मुल्ला असदुल्लाह वजी ने फ़िरोज़ और महमूद का जिक्र किया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई थी? 1811, 1817, 1812, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई थी 1811 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पंडित दयाशंकर नसीम 1811 में पैदा हुए थे और 1845 में इनकी वफात हो गई थी। पंडित दयाशंकर नसीम के, इनका असल नाम था पंडित दयाशंकर कौल और नसीम जो है तखल्लुस है। पंडित दयाशंकर कौल जो है ये नाम था और नसीम इनका तखल्लुस था पंडित दयाशंकर नसीम का। इन्होंने लिखी है मसनवी गुलजार नसीम, तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। मसनवी गुलजार नसीम जो है एक इश्किया मसनवी है, इसके खालिक, इसके मुसन्निफ पंडित दयाशंकर नसीम है। ये 1811 में पैदा हुए थे और 1845 में इनकी वफात हो गई थी, इस बात को आप जहन में रखेंगे। और मसनवी गुलजार नसीम के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खान साहब। रशीद हसन खान साहब इस मसनवी के मुरत्तिब हैं, इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये कौल किसका है? अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये कौल किसका है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये कौल जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये कौल अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए थे, 1914 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1778 में ख्वाजा हैदर अली आतिश पैदा हुए थे, 1847 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1847 मतलब 1947 से 100 साल पहले, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उससे 100 साल पहले ख्वाजा हैदर अली आतिश की वफ़ात हो चुकी थी, इस बात को आप जहन में रखेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए थे, 1910 में इनकी वफ़ात हो गई थी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, इमदाद इमाम असर, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये कौल जो है अब्दुल हलीम शरर का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अनीस के बारे में ये कौल अब्दुल हलीम शरर का है, इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। करबल कथा किसके फरमाइश पर लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं मिर्ज़ा आबिद अली इबादत, नवाब हुसैन अली ख़ान, नवाब शरफ अली ख़ान, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो करबल कथा जो है ये करबल कथा लिखी गई थी नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, एक तो आपका किताब का नाम पूछा जाता है, किताब के मुसन्निफ पूछा जाएगा, किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी ये भी पूछा जाएगा, तो आपको सब सारी चीज़ें जहन में रखनी है। करबल कथा जो है ये नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी, इस बात को आप जहन में रखेंगे। और एक है ड्रामा इंद्र सभा, तो ड्रामा इंद्र सभा मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी गई थी। और एक है रानी कैतकी की कहानी, तो वो लिखी गई थी नवाब हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर। तो ड्रामा इंद्र सभा आगा हसन अमानत लखनवी ने लिखी थी मिर्ज़ा आबिद अली की फरमाइश पर। रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखी थी नवाब हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर। और करबल कथा लिखी गई थी नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मीर अमन देहलवी का तखल्लुस क्या था? आही, लुत्फ, शमसुद्दीन, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मीर अमन देहलवी का तखल्लुस था लुत्फ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लुत्फ जो है ये मीर अमन देहलवी का तखल्लुस था। मीर अमन देहलवी 1732 में पैदा हुए थे और 1808 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनकी किताब है बागो बहार और गंज खूबी, ये दोनों किताबें मीर अमन देहलवी की है। शमसुद्दीन जो है ये वली दकनी का लक़ब है और आही जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान का लक़ब है, आप ये बात जहन में रखेंगे। इंशाए सुरूर क्या है? दास्तान है, शेरी मजमुआ है या खतूत का मजमुआ है, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंशाए सुरूर क्या है? तो इंशाए सुरूर जो है ये रजब अली बैग सुरूर के खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ये दोनों मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमुए हैं। गुबार खातिर, कारवान ख़याल, ये दोनों मौलाना आज़ाद के खतूत के मजमुए हैं। मन आनम फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। मन आनम फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। सलीबे मेरे दरीचे में
फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। उसी तरह से इंशाई सुरूर जो है रजब अली बेग सुरूर के खतूत का मजमुआ है। आपको ये सारे जहन में रखने हैं। इंशाई सुरूर रजब अली बेग के सुरूर, रजब अली बेग सुरूर के खतूत का मजमुआ इंशाई सुरूर। रजब अली बेग साहब 1786 में पैदा हुए थे लखनऊ में। 1869 में इनकी वफ़ात हो गई थी बनारस में। 1869 में ही मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई थी और 1869 में ही शेफ्ता की भी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखेंगे। रजब अली बेग सुरूर की और भी किताबें हैं, जैसे फसाने अजाइब जो 1824 में लिखी गई थी, दास्तान है ये। इसी तरह से शगुफ़े मोहब्बत और गुलजार सुरूर। शगुफ़े मोहब्बत गुलजार सुरूर ये भी रजब अली बेग सुरूर की किताब है। और ख़ास तौर से इंशाई सुरूर याद रखना आपको, ये खतूत का मजमुआ है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नज़ीर अकबर आबादी को किसने चुटकुलेबाज शायर कहा? शमसुर रहमान फारूकी, नियाज़ फतहपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नियाज़ फतहपुरी को चुटकुलेबाज शायर कहा है नियाज़ फतहपुरी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, नियाज़ फतहपुरी के बारे में जो नेगेटिव कमेंट स्टेटमेंट या मनफी स्टेटमेंट है, ये शमसुर रहमान फारूकी का भी है, नियाज़ फतहपुरी का भी। मतलब चुटकुलेबाज शायर कहना ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से शमसुर रहमान फारूकी ने कहा था कि नज़ीर अकबर आबादी का दिमाग जो बिल्कुल महदूद था, उनका जहन महदूद था। तो ये मनफी कमेंट है, मनफी स्टेटमेंट है। तो शमसुर रहमान फारूकी, नियाज़ फतहपुरी, इन दोनों ने नज़ीर अकबर आबादी के बारे में मनफी स्टेटमेंट दिया है। समझ रहे हैं ना। और ये कलीमुद्दीन अहमद जो देख रहे हैं, कलीमुद्दीन अहमद ने ये मुस्बत और अच्छे स्टेटमेंट, अच्छे कौल दिए नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। इस बात को आप, अगर कोई अच्छा स्टेटमेंट होगा ना तो वो समझिए जो है उनके बारे में, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, तो वो कलीमुद्दीन अहमद का होगा। वो स्टेटमेंट सारा आपका कलीमुद्दीन का होगा। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है तो वो शमसुर रहमान फारूकी, नियाज़ फतहपुरी इनका होगा। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सलसबील, ज़ौक़े जुनू, ख्वाब और खलश किसके शेरी मजमुए हैं? फ़ानी बदायूनी, आला अहमद सुरूर, जोश मलिहाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सलसबील, ज़ौक़े जुनू, ख्वाब और खलश ये आला अहमद सुरूर के शेरी मजमुए हैं। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि आला अहमद सुरूर का जो जितने भी इनका सरमाया है तनकीदी मज़ामीन का, ये मज़ामीन की शक्ल में है, लेकिन ये शेर व शायरी भी करते थे। तो आला अहमद सुरूर के ये शेरी मजमुए हैं, सलसबील, ज़ौक़े जुनू, ख्वाब और खलश। इस बात को आप जहन में रखिएगा। फ़ानी आला अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए थे, 2002 में इनकी वफ़ात हो गई थी आला अहमद सुरूर की। फ़ानी बदायूनी 1879 में पैदा हुए थे, 1941 में इनकी वफ़ात हो गई थी। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे, 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। रूह अदब, शोला व शबनम, रामिशो रंग, अरशो फर्श, ये सारे शेरी मजमूए जोश मलिहाबादी के हैं। और जुनून व हिकमत, नजूम व जवाहर, ये दोनों अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे, ये दोनों रुबाइयों का मजमुआ है। जोश मलिहाबादी के बहुत सारे शेरी मजमुए हैं, समझ रहे हैं, कम से कम 10-15 हैं। उसमें से नजूम व जवाहर और जुनून व हिकमत ये दोनों रुबाइयों का मजमुआ है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। जोश मलिहाबादी का जो है खुद नविश्ता यादों की बारात है और आला अहमद सुरूर के खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कई चांद थे सरे आसमां नावल के खालिक कौन है? आपके ऑप्शन हैं कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, शमसुर रहमान फारूकी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, कई चांद थे सरे आसमां नावल के खालिक कौन है? तो कई चांद थे सरे आसमां ये शमसुर रहमान फारूकी का नावल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कई चांद थे सरे आसमां ये शमसुर रहमान फारूकी का नावल है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। शमसुर रहमान फारूकी की बहुत सारी किताबें आप जानते होंगे, आपको याद भी होगा। लफ्ज़ो माना, अफसाने की हिमायत में, तनकीदी इफ्कार और शेर शोर अंगेज़, ये सब किताबें हैं शमसुर रहमान फारूकी की। लेकिन उन्होंने एक नावल भी लिखा था, उस नावल का नाम था कई चांद थे सरे आसमां। इस बात को आप जहन में रखिएगा। शमसुर रहमान फारूकी से कृष्ण चंद्र का पहला नावल जो है शिकस्त है। इस्मत चुगताई का पहला नावल ज़िद्दी है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। पहले नावल से इस्मत चुगताई का पहला नावल ज़िद्दी, कृष्ण चंद्र का कृष्ण है, कृष्ण चंद्र का पहला नावल शिकस्त। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? बताइए, ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। फेल माजी,
फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। ये ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी जो गुजरा हुआ ज़माना को बताए, जैसे राशिद आया, आया तो गुजरे हुए ज़माने में। एक है फेल हाल, जैसे आप कुछ भी किसी का भी नाम ले लें, जैसे अरशद खा रहा है, ये फेल हाल है। आप फेल मुस्तकबिल की मिसाल क्या होगी, जैसे आप ये कह दें कि शबनम जाएगी, तो ये फेल मुस्तकबिल है। तो ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। जिस तरह से बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। आपको जहन में रखना है, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। इसी तरह से ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें मारिफा की कितने किस्में हैं? इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7, 6, 3, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। आपने पढ़ा है ना, ज़मीर, अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुनादा, इसमें इजाफत, माहूद, निदा, तो ये सब जो है इसमें मारिफा की किस्में कितनी? 7। आपको बिल्कुल इसी तरह से सवाल आ जाता है, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं, फेल की ज़माने के एतबार से कितनी किस्में हैं, इसम की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं। आपको बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे इसका बहुत डिटेल में, तो फिर तो आपके पास बहुत अच्छे ज़्यादा टाइम और खूब डिटेल में पढ़िए। नहीं तो आपको देखिए जो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, भी यही आ जाएगा कि ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं। तो ये सब आपको जहन में रखना है। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? 13, 15, 11, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो हरूफ मुरक्कब की तादाद है 15। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15 है। अगर आपका सवाल पूछे आपसे कोई हरूफ तहज्जी कितने हैं, तो हरूफ तहज्जी जो हैं ये अगर पूछे मौलवी अब्दुल हक के एतबार से कितनी है तो 50 है, वरना 52 है हरूफ तहज्जी। लेकिन इसमें हरूफ मुरक्कब 15 है। हरूफ मुरक्कब कौन से होते हैं? जैसे आप किसी को लिखना होगा भैंस, तो बे में हे लगा भे, तब होगा भैंस। आप लिखेंगे फुफ्फू, तो पे में हे लगेगा, तब होगा वो फू। तो इस तरह के हरफ 15 हैं, तो उसी को हरूफ मुरक्कब बोलते हैं। तो हरूफ मुरक्कब 15 हैं और हरूफ मुफरद जो हैं ये 37 हैं। इस बात को आप जहन में रखिएगा। हरूफ मुरक्कब 15 मतलब जो एक दूसरे से बनकर के एक हरूफ बनता है। जैसे आप लिखेंगे ना ठेला, तो टे प्लस है जो लिखेंगे वो 2 चश्मी है, तब वो ठे होगा, तो वो एक ही हर्फ कहलाएगा। हालांकि वो मुरक्कब है, 2 मिलके उसमें एक हुआ है, लेकिन वो मुरक्कब हर्फ कहलाता है। तो मुरक्कब हरूफ 15 हैं, मुफरद हरूफ 37 है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। भूले बिसरे गीत किसके अफसाने हैं? जिलाने बानो, शफी जावेद, ख्वाजा अहमद अब्बास, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो भूले बिसरे गीत जो है अफसाना जो है शफी जावेद का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भूले बिसरे गीत के नाम से ही एक अफसाना है शफी जावेद का। इस बात को आप जहन में रखेंगे। जिलानी बानो, जिलानी बानो जो है जिनानी बानो का सबसे पहले अफसाना है, बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना है। मोम की मरियम, मोम की मरियम जो है जिलानी बानो का सबसे पहला शहर आफाक तहरीर है। मोम की मरियम बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना है ये किनका? जिलानी बानो का। आपको ये जहन में रखना है। मोम की मरियम जिलानी बानो का पहला अफसाना है। और जिलानी बानो के 2 नाविल, ऐवान गज़ल, बारिश संग। जिलानी बानो से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ऐवान गज़ल, बारिश संग, ये जिलानी बानो का जो नाविल है। इसी तरह से मोम की मरियम ये इनका पहला अफसाना है जो महानामा सवेरा में शाये हुआ था। जिलानी बानो 1936 में पैदा हुई थी बदायूं में और अभी बाहयात हैं। जिलानी बानो 1936 में बदायूं में पैदा हुई थी और जिलानी बानो का पहला अफसाना है मोम की मरियम, नाविल है ऐवान गज़ल, बारिश संग। इनके अफसानवी मजमूए हैं रोशनी के मनार, पराया घर, रास्ता बंद है। ये सब जिलानी बानो के अफसानवी मजमूए हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 में पैदा हुए थे और 1987 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना अबाबिल, पहला नाविल है इनकलाब, पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास से।
ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल इनकलाब, पहला अफसाना अबाबिल, पहला अफसानी मजमुआ एक लड़की, और पैदा हुए थे 1914 में, वफात 1987 में। इस सेशन का लास्ट सवाल है, मसनवी कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब कौन हैं? रशीद हसन खान, जमील जालबी, अब्दुल कादिर सरवरी। बताइए मसनवी कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब कौन हैं? तो मसनवी कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब है जमील जालबी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी ने 1421 से 1435 के दरमियान लिखी थी यह मसनवी कदुमराव पदुमराव। ये उर्दू की सबसे पहले भी मसनवी मानी जाती है। जमील जालबी का कहना है कि अब तक जो भी दरियाफ्त हुई है उसमें सबसे पहली मसनवी उर्दू की कदुमराव पदुमराव है, जिनका ज़माना है 1421 से 1435। जमील जालबी ने ये क्यों कहा कि जो अब तक दरियाफ्त हुई है? भाई हो सकता है कोई उससे पहले लिख के चला गया होगा जो अभी तक मिली नहीं है किसी को, हो सकता है वो मिल जाए, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक सबसे पहली उर्दू की मसनवी मानी जाती है कदुमराव पदुमराव, और इसके मुरत्तिब है जमील जालबी। इस बात को आप जहन में रखेंगे। और अब्दुल कादिर सरवरी जो है ये मसनवी बोस्तान ख्याल के मुरत्तिब है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अजान भी हो रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं अलक़ाब व ख़िताब के ऊपर बहुत ही जल्द जो MCQs बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियोज़ को भी देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।